So today we are going to discuss about the structure of diborenes and structure of diborenes को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि डाइबोरेन्स में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कैसे होते हैं। अब अगर हम एक कार्बन हाइड्राइड की बात करें, एक कार्बन हाइड्राइड यहाँ पे हम लेते हैं इथेन C2H6। अब वी नो कि कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 2 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे दो कार्बन्स के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब इन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हर एक कार्बन अपने 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेगा और दूसरा कार्बन जो है ये भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेगा। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों कार्बन्स यूज करते हैं और आपस में बॉन्डिंग करते हैं, यानी कि इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलता है। अगर हम डाइबोरेन्स की बात करें B2H6, अब वी नो कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज 2s1 2px1 2py1 2pz0, यानी कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम 2 बोरॉन्स को लेते हैं, एक बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे बोरॉन के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और दूसरा बोरॉन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं दैट आर 12, यानी कि यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग होती है। अगर हम कार्बन हाइड्राइड की बात करें तो कार्बन हाइड्राइड में 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में शेयर होते हैं और कार्बन हाइड्राइड में कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, यानी कि अगर हम डाइबोरेन्स में देखें, डाइबोरेन्स में बोरॉन और बोरॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं होता। ये जो डाइबोरेन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और इसे हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रारेड स्टडीज से हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से डाइबोरेन्स जो है इनमें 2 टाइप्स के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला टाइप जो हाइड्रोजन्स का होता है उन हाइड्रोजन्स को हम टर्मिनल हाइड्रोजन्स कहते हैं, यानी ये जो है 4 हाइड्रोजन्स, दीज 4 हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन्स, यानी कि हमेशा डाइबोरेन में 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं ये हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, यानी कि ये उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में 2 बोरॉन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो दूसरा टाइप जो हमारे पास हाइड्रोजन्स का होता है दैट इज ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम्स। अब जो ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं जिन्हें मैंने इस डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं ये इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ प्लेन होता है और एक हाइड्रोजन जो है वो इन प्लेन होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो 2 ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम है इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो आपसे दूर जा रहा है, यानी कि ये इन प्लेन ये दूसरा हाइड्रोजन एटम होता है। और इनका जो इन्वायरमेंट होता है, इन ब्रिजिड हाइड्रोजन्स का जो इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू टर्मिनल हाइड्रोजन्स के इन्वायरमेंट से। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल एविडेंस की बात करें, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके स्ट्रक्चर को प्रूव करती है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। अब इसमें जो स्ट्रक्चरल एविडेंस में जो सबसे पहला एविडेंस जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स। अब स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट्स को समझने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज स्टीरिक हिंड्रेंस। अब वी नो कि जब भी एक मॉलिक्यूल में आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन का अरेंजमेंट होता है तो उस टाइम पे एक मॉलिक्यूल जो है
उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है, और जब भी एक मॉलिक्यूल में स्टीरिक हिंड्रेंस आती है तब एक मॉलिक्यूल में रोटेशंस जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। और जब भी हम इस डाइबोरेन के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो तब हमें ये मालूम पड़ जाता है कि डाइबोरेन जो है ये एक रिजिड मॉलिक्यूल होता है, और वी कैन से ये एक रिजिड रोटेटर होता है, यानी कि डाइबोरेन जो है इसमें रोटेशंस नहीं होती। अब ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डाइबोरेन्स में जो ब्रिजिड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो आउट ऑफ प्लेन होता है और एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इनसाइड द प्लेन होता है। इसकी वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है ये रिजिड रोटेटर एक्ट करता है, या इसमें जो है इसमें रोटेशंस नहीं होती। सो ये एक पहला एविडेंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन्स जो डाइबोरेन्स में होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम दूसरे एविडेंस की बात करें, दैट इज NMR एंड रमन स्पेक्ट्रा। जब भी हम NMR और रमन स्पेक्ट्रा में इस डाइबोरेन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें दो टाइप्स के यहाँ पे सिग्नल्स ऑकर होते हैं। अब पहला सिग्नल जो होगा वो बड़ा सिग्नल होगा। ये पहला सिग्नल जो है, इस सिग्नल में जो सबसे बड़ा सिग्नल होता है, इस सिग्नल में हमें टर्मिनल हाइड्रोजन्स के ऑकर होने की एविडेंस मिलती है, क्योंकि ये टर्मिनल हाइड्रोजन जो होते हैं ये हमेशा सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हाइड्रोजन्स या जो प्रोटॉन्स सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनकी जो सिग्नल है वो सेम, या वी कैन से कि उनकी जो सिग्नल है वो बड़ी आ जाती है। एंड जो दूसरा जो यहाँ पे सिग्नल हमें मिलता है ये हमें ब्रिजिड हाइड्रोजन्स का सिग्नल मिलता है, क्योंकि ये जो ब्रिजिड हाइड्रोजन जो है इनका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू टर्मिनल हाइड्रोजन्स के इन्वायरमेंट से। सो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें एविडेंस मिलता है कि डाइबोरेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कि यानी कि NMR स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा जो है वो डाइबोरेन्स के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। अब जो इसमें से तीसरा जो एविडेंस है दैट इज मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये मिथाइलेशन जो होती है, वी नो कि जब भी कोई भी एटम या कोई भी कंपाउंड सेम इन्वायरमेंट में होते हैं, इन सब जब भी कोई भी एटम या कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी प्रोटॉन और वी कैन से कोई भी स्पीशी जब वो सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं एंड अगर हम उनकी मिथाइलेशन करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स या जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे उन सब की यहाँ पे मिथाइलेशन होती है। जब भी हम डाइबोरेन्स की मिथाइलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी हम ट्राईमिथाइल के साथ डाइबोरेन्स को रिएक्ट कराते हैं तो उस टाइम पे हमें एक कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है टेट्रामिथाइल B2H2। अब अगर आप इनिशियली यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे इनिशियली 6 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थे। इन 6 हाइड्रोजन्स में 4 हाइड्रोजन जो है इनकी मिथाइलेशन होती है, यानी कि ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इनकी मिथाइलेशन होती है। अब इनकी मिथाइलेशन क्यों होती है? क्योंकि ये सारे जो है ये सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और वी कैन से दीज आर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, दैट्स वाई इनकी मिथाइलेशन इजीली हो जाती है। अब जो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे जिनकी मिथाइलेशन नहीं होती, इनकी मिथाइलेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ प्लेन होता है और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इन द प्लेन होता है। और वी कैन से इनकी मिथाइलेशन इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू टर्मिनल हाइड्रोजन्स के इन्वायरमेंट से। सो दीज वेर द स्ट्रक्चरल एविडेंस दैट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन्स।